ये किताब मौजिज़े पेश करती है आज भी। आज भी अगर इस किताब को हम हाथ में ले लें और ये किताब हमारी जिंदगी की इमाम बन जाए ना, दुनिया पीछे आने पर लामहला मजबूर हो जाएगी। सन 1957 फ्रांस का एक मोहल्ला है जहाँ फ्लैट्स बने हुए लोगों के रिहायशी, उन्हीं रिहायशी इमारतों के एक गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई है जिसमें घरेलू सामान है, छोटा मोटा ज़रूरत का, आटा, दाल, चावल, शक्कर, पत्ती, बच्चों के लिए बिस्किट, टॉफियाँ, चॉकलेट वगैरह। और इसको चलाता है एक तुर्की नजाद आदमी है जिसको सारा इलाका अंकल इब्राहिम कहता है। मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, छोटे भी इसको अंकल इब्राहिम कहते हैं। उन इमारती और रिहायशी इलाकों में से एक फ्लैट में एक यहूदी खानदान आबाद था, उस दुकान के ऊपर ही। उन यहूदियों का एक 7-8 साल बच्चा हमेशा उस दुकान से छोटी मोटी चीजें ले जाया करता था, घरेलू चीजें, कभी आटा, कभी दाल, कभी चावल, कभी शक्कर, पत्ती, जो भी घरेलू जरूरियात का रोजमर्रा का सामान है वो ले जाया करता था। और वो करता क्या था, यहूदी था वो, उसका नाम था जाद, यहूदी था। और वो क्या करता था, वो देखता था कि जब वो अंकल इब्राहिम उसको सौदा देकर पैसे से लेकर गुस्सिता मुतज्जे होते तो वो एक रोजाना टॉफी चुरा लिया करता था। रोज जब भी सौदा लेने को आता वो देखता, जैसे ही वो पलटते ये अपना काम कर ले आता। एक दिन वो आया, सौदा लिया और इत्तेफाक से भूल गया, तो आवाज दी, बेटा जाद आज चॉकलेट नहीं लोगे? एकदम सत्ते में आ गया। वो समझ रहा था कि ये राज है, इनको पता ही नहीं चला मेरे चॉकलेट और टॉफी चुराने का। लेकिन जब उन्होंने उससे कहा कि बेटा आज चॉकलेट नहीं ले जाओगे, तो एकदम से घबरा कर जगह पर साकित हो गया, थोड़ी देर बिल्कुल मबूत हो गया। फिर आया तो अंकल माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कहा बेटा अगर तुम मुझसे वादा करो ना कि ऐसी ही नहीं बल्कि किसी की भी कोई चीज़ तुम आइंदा चोरी नहीं करोगे, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रोज एक टॉफी, एक चॉकलेट फ्री। वो बच्चा खुश हो गया कि बजाय चोरी पर मेरे माँ बाप को बोलकर मुझको मार खिलाने या डांट पिलाने के और मुझको खुद डांटने और गुस्सा करने के, इन्होंने तो मेरे को रोज एक चॉकलेट और टॉफी देने का वादा कर लिया हुआ है। बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक चॉकलेट एक टॉफी। अब इस बच्चे को उस अंकल इब्राहिम से इतना उन्स हो गया, गोया वो उसके माँ बाप, दोस्त सब हो गए। वो बच्चा बढ़ता गया, उसको जब भी कोई परेशानी आती वो उनके पास आता, अंकल मेरा ऐसा ऐसा मसला है, जरा बताइए आप क्या करूं। तो कहता है कि वो अंकल इब्राहिम हमेशा, मैं जब भी कोई मसला लेकर जाता वो एक किताब निकालते थे जो उनके पास एक संदूक सी में पड़ी रहती थी, और उसको खोलकर मुझको देते थे, कहते थे बेटा इसको खोल कहीं से भी, और इसके 2 सफ़े फिर वो पढ़ते थे और फिर मुझको मसले का हल बताते थे और वो सही होता था। इस तरह कई साल बीत गए, 17 साल बीत गए। ये जाद हो गया पूरा नौजवान और वो अंकल इब्राहिम हो गए पूरे 67 साल के, और अल्लाह को प्यारे भी हो गए, अल्लाह को प्यारे भी हो गए। अब ये हो गया पूरा नौजवान। एक दिन उन इब्राहिम साहब के बेटों ने इससे कहा कि जाद हमारे वालिद ने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा हुआ है, अमानत रखी हुई है हमारे पास, वो तुम ले लो। कहा, फिर एकदम उसको याद आ गया, बहुत रोया वो, उनकी वफात पे भी बहुत रोया। जब बेटों ने उनसे कहा कि हमारे वालिद ने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा है, एक अमानत छोड़ी है, तो सब भी बहुत रोया उनको याद करके। बेटों ने दे दी एक छोटी सी संदूक सी, उसने लिया, खोल के देखा तो उसने देखा कि अरे ये तो वही किताब है
कि जब भी मैं इनके पास कोई मसला लेकर जाता तो अंकल ये इसमें से ये निकाल कर 2 सफ़े पढ़ते थे और फिर मुझको हल बताते थे, और उसने रख दिया एक तरफ। दिन बीत गए। अचानक एक दिन इसमें किसी परेशानी का सामना हुआ इस यहूदी लड़के को। इसको याद आया कि अरे आज अगर अंकल इब्राहिम होते तो किताब खोलकर मुझको बता देते, देखो तो सही कि वो किताब है क्या। फिर आया, फिर उसने संदूक सी खोलकर उसमें से निकाला किताब, और उसको देखा था। उसकी समझ से बाहर थी वो जो जिस जबान में लिखी हुई थी वो इसके बस की बात नहीं थी। ऐसे यार कैसा करें। उसका एक अरब दोस्त था, ट्यूनिस का रहने वाला, वो भागा हुआ उसके पास गया, कहा यार ये किताब क्या है, ये कौन सी किताब है। वो अरब ने देखा, कहा ये हमारी किताब है कुरान मजीद, जिसको हम अल्लाह का कलाम मानते हैं और आखिरी कलाम मानते हैं। कहा यार ये इसमें है क्या। कहा मेरी ऐसी ऐसी परेशानी होती थी और वो अंकल इब्राहिम मुझको यही किताब पढ़कर बताते थे, जरा तुम भी मेरे को पढ़ के कुछ मेरे मसले का हल बता दो इसमें। उसने पहले तो ट्यूनिसी दोस्त ने इस्लाम का तारुफ कराया, बोला भाई ये किताब इसका क्या है, मर्तबा मकाम वो बताया, समझाया। उसके बाद ये जाद जो है, जब इसने इस्लाम को परखना और इस किताब को समझना शुरू किया, अल्लाह ने ईमान की तौफीक बख्शी, ईमान ले आया। नाम रखा जादुल्ला। एक दिन इसी किताब को, इसी कुरान को जो अंकल इब्राहिम ने उसको तोहफे में दी थी, खोल कर पढ़ रहा था, उसमें कागज निकला जिस पर अफ्रीका का नक्शा बना हुआ था, और उस नक्शे पर कुछ लकीरें, कुछ निशान लगे हुए थे, और नीचे आयत लिखी हुई थी, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ, अच्छी और उम्दा नसीहत और अक्लमंदी और दानाई के साथ, हिकमत के साथ। एक चॉकलेट एक मुसलमान का एक कमसिन बच्चे के साथ इस्लामी तर्ज, उसको चोरी से भी रोका, अपने हुस्न अमल से ऐसा असर डाला, वो आया दीन में। और उसने जब वो देखा कि अंकल इब्राहिम ने इस नक्शे में, अफ्रीका का नक्शा है, कीनिया और सूडान और ये ऐसी कुछ जो गरीब ममालिक हैं जहाँ के लोग बहुत पसमानदा हैं, वैसे इसमें उसने फिर अपना सारा असासा बेच बिछाकर कीनिया, ट्यूनिस, सूडान को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। वाक़या निगार कहता है कि अल्लाह ने इसके ज़रिए हज़ारों इंसानों को दीन इस्लाम की रोशनी से मुस्तफ़ीद किया, और फिर उसने जिनको इस्लाम की रोशनी से आगाह किया, उनके ज़रिए फिर कई हज़ार लोग इस्लाम के दायरे में आए। इस तरह लाखों की तादाद में लोग अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदगी की तरफ पलट आए। बात कहाँ से शुरू हुई थी? एक चॉकलेट से। इस्लामी अखलाक का, कुरानी तालीम का मज़ाहिरा किया था उन्होंने। ये बच्चा है, काश कि हम भी इस कुरान की तहजीब को अपनाते ना। हमारे इस मुल्क के भोले भाले लोग इस्लाम में फौज दर फौज दाखिल हो चुके होते।